आज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात ना टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े बड़े देवन के तुम, आपने देवताओं का काज किया, मतलब जो भगवान राम जी का उन्होंने उनकी सेवा की। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? धर्म की संस्थापना के लिए। उसमें एक प्रयोजन ये भी था कि रावण का नाश करना है। तो रावण का नाश करना है, वो क्यों करना है? उसका एक कारण था कि देवताओं के सुख के लिए। रावण ने देवताओं को हरा दिया था और इसलिए देवताओं को सुखी करने के लिए, देवताओं को मुक्त करने के लिए रावण का वध भगवान ने किया। तो उस दैवी कार्य में आपने इतना सहयोग दिया। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। आप इतने वीर हैं, आप महान हैं, तो आपने जब देवताओं के लिए इतना सब कर दिया है और आपने भगवान राम को बचाया है, लक्ष्मण जी को उनके संकट से निवारण किया, सीता जी को, आगे भरत जी के बारे में भी आएगा, सबके संकटों का निवारण हनुमान जी ने किया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, मेरे तो इतने बड़े बड़े कोई संकट है नहीं, मेरे संकट का तो आप निवारण कीजिए। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। अब इतने बड़े बड़े संकटों से आपने इतने महान लोगों को उसकी मुक्ति दिलाई, मेरे तो संकट बहुत छोटे हैं और मेरे संकट आप उसका निवारण कीजिए। और कैसे कीजिए? बेगी हराओ, जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं बहुत संकट में हूँ, बहुत पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, इसलिए बेगी हराओ हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जो कुछ भी संकट हो आप जल्दी उसका हरण कीजिए। क्यों? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपका नाम ही है संकट मोचन, मतलब आपका काम ऐसा होना चाहिए और आपका काम आप कीजिए, मेरे संकटों का निवारण कीजिए। तो ये आखिरी जो पद है वो एक शरणागति का पद है कि व्यक्ति हनुमान जी की शरणागति प्राप्त करता है, हनुमान जी को शरणागत भाव से आवाहन करता है कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरे संकटों का निवारण कीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। तो यहाँ पर हनुमान जी को ही भगवान के रूप में उनका आवाहन किया जा रहा है। दोनों प्रकार से हम देख सकते हैं, या तो हनुमान जी हमको सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान में हमारी शरणागति कराए, क्योंकि वो परम भक्त हैं। जिस तरह उन्होंने सुग्रीव को भगवान से मिलाया, विभीषण जी को भगवान से मिलाया। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पिछले पद की यह है कि जब भगवान को लेकर जा रहे थे हनुमान जी पाताल से पृथ्वी पर, तो उन्होंने, भगवान ने देखा कि ये मकर ध्वज जो है वो वहाँ पर बंधा पड़ा है। तो भगवान ने पूछा ये कौन है? तो हनुमान जी ने पूरी कथा बता दी। तब भगवान ने उनको क्या कहा कि तुम मकर ध्वज को पाताल का राजा घोषित कर दो। तो आप देखो हनुमान जी जो है ना, वो स्वयं तो राजा बने नहीं, लेकिन 3-3 राजा बनाए हनुमान जी ने। ही इज अ किंग मेकर। विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ और मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्राप्त हुआ। किंग मेकर है वो हनुमान जी। तो संकट का निवारण भी हनुमान जी करते हैं और अगर आपको किंग बनना है तो आपको किंग भी बना देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये शरणागति का भाव है कि आप मुझे
स्वामी बना दीजिए, भगवान मेरे स्वामी से मेरा मिलन करा दीजिए, प्रभु से मेरा मिलन करा दीजिए। ये हनुमान जी ये गुरु का काम करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम हनुमान जी को गुरु के रूप में ध्यान करते हैं उनका, तो हनुमान जी हमारा परिचय ईश्वर से करा देंगे, हमारा मिलन ईश्वर से करा देंगे। अगर हम हनुमान जी को ही ईश्वर के रूप में मानते हैं तो फिर हम हनुमान जी के शरणागत हो सकते हैं कि ये हनुमान जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे संकटों का निवारण करो, क्योंकि आप ही ईश्वर हैं। जो भी भाव है दोनों में शरणागति का भाव है। और इसलिए जब शरणागत व्यक्ति होता है तो ये दुखों का एक मुख्य कारण क्या होता है? अहंकार। अहम करोमि, मैं, ये अहंकार जो होता है ना, इसलिए हम सबके पास एक गाड़ी तो है। वो कौन सी गाड़ी है? अहंकार। हमारी गाड़ी का मॉडल है अहंकार। और हनुमान जी शरणागति के द्वारा हमको क्या प्रदान करते हैं? ओमकार। तो अहंकार से ओमकार, हनुमान जी के द्वारा हम जा सकते हैं। और ये अहंकार का जब निवारण होता है तो व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अब हनुमान जी की शरणागति लेनी है तो फिर हम कैसे लेंगे? तो आखिरी जो है पद यहाँ पर, लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। लाल देह लाली लसय, हनुमान जी का जो देह है पूरा लाल रंग का है, जैसे उगता हुआ सूर्य। लेकिन एक उसकी दूसरी कथा भी है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, कई बार हनुमान जी के मंदिर में पूरा जो हनुमान जी का विग्रह है वो सिंदूर से अंकित होता है। लाल सिंदूर या फिर जो भगवा कलर का सिंदूर होता है उससे पूरा हनुमान जी का देह अंकित होता है। क्यों? क्योंकि जब एक बार सीता जी श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी ने देखा कि वो एक थोड़ा सा इन्होंने सिंदूर लिया और अपने मांग में भरा। तो हनुमान जी ने पूछा आपने ये क्यों किया? तो कहते हैं कि ये भगवान राम को बहुत प्रिय है और इसको लगाने से मैं राम जी की ज़्यादा प्रिय हो जाती हूँ। तो हनुमान जी ने बात सुनी। तो अगले दिन जब सीता जी श्रृंगार कर रही थी तो उनको जो सिंदूर की डिब्बिया है मिल नहीं रही है कि वो कहाँ गई। और उसी समय भगवान राम भी आए और उन्होंने कहा कि अरे बहुत विचित्र है, मैं बाहर आप आ नहीं सकती क्योंकि सिंदूर नहीं लगाया है और आप यहाँ पर आ गए हैं, मेरी सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही है। तो भगवान राम हंसने लगे, बहुत ज़ोर से हंसने लगे और सीता जी को बाहर ले गए। और उन्होंने क्या देखा? हनुमान जी वहाँ पर पेड़ पर बैठे हैं, पूरा लाल लाल सिंदूर लगा के बैठे वहाँ पर। तो सीता जी कहती है अरे आप हंस रहे हो, इसने क्या करतूत किया यहाँ पर, मेरे पूरा सिंदूर का ये डिब्बिया ख़त्म कर दी उसने, आप क्यों हंस रहे हो उसके ऊपर? तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो सीता जी, आपने इतना सा सिंदूर लगाया और आप भगवान को इतने प्रिय हैं, तो मुझे तो भगवान बहुत प्रिय होने चाहिए, भगवान मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करे, इसलिए मैंने अपना पूरा देह सिंदूर से अंकित कर दिया। तो ये उनका भाव है, लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर। और उनका मुख भी वानर के समान लाल है। लेकिन क्या वो वानर हैं, केवल एक बंदर हैं? नहीं, वज्र देह, जो इंद्र ने वरदान दिया था ना कि उनका देह वज्र के समान हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली है। और दानव दलन, सभी दानवों का नाश करते हैं। हमारे दुष्प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक विचार हैं, संदेह है, अहंकार है, विकार हैं, जो जो हमने देखा, अज्ञान है, उन सब का नाश करते हैं। तो वज्र देह दानव दलन। और आप कौन हैं? जय 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 कपिसूर, 3 बार हनुमान जी की जय जयकार करते हैं कि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों से आप हमें मुक्त करें। और आप कौन हैं? कपियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कपि का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं ना, उसको कपि कहते हैं। क्योंकि क का अर्थ होता है कम ब्रह्म सुखम और पी का अर्थ होता है पिबती।
कम ब्रह्म सुखम पिबती स कपिही। सो कपि का अर्थ यही होता है कि जो आत्मज्ञानी है उसको कपि कहते हैं। और इसीलिए जब हम दुखों का अंत चाहते हैं तो दुखों का अंत कैसे होगा? अहंकार की निवृत्ति से होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति से होगा। और हनुमान जी इसमें सक्षम है। तो ये 8 पद जो है संकट मोचन के, हर एक पद एक एक संकट का प्रतीक है। और इन सभी संकटों से जब हम मुक्त होते हैं, अपने आत्मज्ञान आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं, तब दुखों का अंत होता है। अब पहला पद एक और बार हम सब साथ मिलकर गाएंगे ताकि बार बार इस ग्रंथ का हम अध्ययन करें साथ, एक साथ। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब छांडी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।